तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूनिवर्स एकेडमी चैनल में। और इसमें आज जो हमारा सेशन होने वाला है वर्क एंड टाइम का सेशन होने वाला है। तो वर्क एंड टाइम के पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट हो जाने के बाद हम लोग इसके जितनी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स बनते हैं हम उनको कवर करेंगे। और जैसे ही हमारे सारे टाइप कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद में हम अपने आप को जज करेंगे कि आखिर हम पेपर के लिए प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाएंगे और प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन भी करवाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि टॉप मोस्ट जितने भी फंसाऊ क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कठिन क्वेश्चन होते हैं, उनको सबको हम करवाने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के बेसिक क्वेश्चन से। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, वहां से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन लिखा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ए बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है, यानी 20 डेज में कर देता है, और बी अकेला इसी कार्य को 30 डेज में करता है। कितने? 30 डेज में करता है। तो इन दोनों के काम को ये 30 डेज में करता है। और फिर क्या होता है इसमें, हम लोग जैसा कि मेरा ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग एलसीएम मेथड लगाएंगे। एलसीएम मेथड से इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलसीएम मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? तो एलसीएम मेथड क्या होता है? एलसीएम कैसे लें? एलसीएम ऐसे आप ले सकते हैं, जैसे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर आपका 30 है। तो 30 का पहाड़ा पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक ये उसमें डिवाइड ना कर दे। जैसे मैंने 30 × 30, क्या 20 जाएगा? नहीं जाएगा। 30 दूनी 60, तो यानी यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब आपने देखा ये 60 आया, ये यूनिट में हमारा वर्क आ गया। ये यूनिट में हमारा क्या आ गया? वर्क आ गया। और यूनिट में ये वर्क जो आया हमारा है, और इसमें फिर हम इसका टेबल इसमें लगाते हैं। टेबल पढ़ते हैं, तो टेबल पढ़िए, 20 तिया 60, यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। 30 दूनी 60, यानी कितने बार आया? 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों को एक साथ वर्क निकालने के लिए टाइम पता करना होता है। तो टाइम कैसे पता करेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क, जो भी टोटल वर्क होगा। और यहाँ पे इफिशियंसी से हम लोग क्या करते हैं? इफिशियंसी से डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, इफिशियंसी से। तो हमारा टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क मेरा 60 है। तो टोटल वर्क जो मेरा 60 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 60 राइट करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? इसकी इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, मतलब टोटल इफिशियंसी, यहाँ पे टोटल इफिशियंसी हम राइट करेंगे। तो टोटल इफिशियंसी को हम ऐड करेंगे, तो बोलो इफिशियंसी कितनी हुई? 3 और 2 यानी 5। कितना हो गया? 5। 5 का टेबल पढ़िए, 5 × 5 5, यानी 12 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा? 12, यानी 12 डेज में ये दोनों वर्क कंप्लीट कर देंगे। कितने? ए और बी में। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 25 दिन में कर सकता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 7.5 दिन में करते हैं। 7.5 दिन बोले तो 7 दूनी 14, यानी 15, 15/2 डेज में इसे कंप्लीट कर देते हैं। कौन? ए और बी इतने डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। और जो यहाँ पे हमारा बी दिया गया है, बी इस कार्य को कितने दिन में करता है? बी इसे 25 डेज में करता है। कितने डेज में करता है? 25 डेज में करता है बी। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको वही तरीका लगाना है। कौन सा तरीका? जो अभी मैंने आपको सिखा रखा है, एलसीएम मेथड। कौन सा है? एलसीएम मेथड। तो आप एलसीएम मेथड लगाएंगे। आप 25 और 15 का एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा? 75। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा वाला नंबर उठाइए। आपने 25 उठाया, 25 का पारा पढ़िए, 25 × 25, 15 जा रहा? नहीं जा रहा। 25 दूना 50, 15 जाएगा? नहीं जाएगा। 25 तिया 75। जैसे ही हमने 25 तिया किया, यानी 3 बार हम लेंगे तो 75 है, उसमें 15 का टेबल जा रहा है। तो यानी एलसीएम कितना आएगा? 15 आ जाए, 75 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 75। अब जैसे ही एलसीएम 75 आ गया ना, तो इसमें क्या करिए? इसका टेबल पढ़िए, कितनी इसकी इफिशियंसी आएगी? 25 तिया, यानी इसको हमने 75 में इतने से डिवीजन किया। अगर यहाँ बटे में आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, बटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 75 है, इसकी इफिशियंसी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 15 को 2 से डिवीजन करें। 2 से
2 से डिवीजन करेंगे और इसको हम क्या करेंगे 15 पना 75 5 दूनी 10, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 10 आ गई। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब इसकी इफिशियंसी जब 10 आ गई तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि ए और बी, यानी हमें कार्य कराना है, टोटल जो वर्क कराना है वो ए से कराना है। किससे कराना है? ए से कराना है कि ए कितने दिन में करेगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे 10 जो आया है इसमें दोनों की क्षमता है। किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है और ए की क्षमता है। अगर बी की यहाँ पे 3 क्षमता है तो बताओ ए की कितनी क्षमता हुई? यानी इस 10 में 3 बी की क्षमता है। किसकी है? 3 बी की क्षमता है। तो ए की क्षमता बोलो कितनी बची? 7। तो ए की क्षमता जो बची है वो कितनी? 7। इस 7 को इससे हमें टोटल काम किससे कराना है? ए से कराना है। अब कितनी क्षमता से कराना? 7 की क्षमता से। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए इसमें, तो 7 का पढ़ेंगे 7 दशामलव 70 और बचेगा कितना? इतना हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ए जो अकेला है ना इसे इतने डेज में करता है। ठीक है, ए अकेला इसे कितने डेज में करेगा? इतने डेज में करेगा। तो इस तरीके से हमने एक कौन सा दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ए बी और सी 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं यदि बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में करता है और सी अकेला इसी कार्य को 24 दिन में करता है। कितने दिनों में ए अकेला उसी कार्य को करेगा? यहाँ पे सी आपका मिस है जो हिंदी में लिखा है, तो उसको आप समझ लेना, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी और सी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। कितने? 8 डेज में करते हैं। ये 8 डेज में करते हैं। क्लियर है? और उसके बाद बोला गया है कि उसी कार्य को जो बी है अकेला, कौन? बी, यानी बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है? आपका 18 डेज में करता है, 18 डेज में करता है। ये 18 डेज में करता है। और जो सी अकेला है इसे कितने डेज में करता है? सी करता है 24 डेज में। कितने डेज में करता है? 24 डेज में करता है सी। और अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी सिखाया कि एलसीएम लेने के लिए आप सबसे बड़ा इसमें नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आपने देखा 24 सबसे बड़ा नंबर है। तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक उसमें ये नंबर ना आ जाए। देखो 24 दूना 48, 24 तिया 72, तो यानी 3 बार गया। अब 24 तिया 72 कितने बार गया? 3 बार गया, यानी 72 हो गया। जिसमें देखो 18 का भी टेबल जा रहा है, 8 का भी टेबल जा रहा है और 24 का भी टेबल जा रहा है। तो बोलो 8 का टेबल पढ़ोगे इसमें कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 18 का टेबल पढ़ेंगे 18 चौक 72 4 बार जाएगा। 24 का पढ़िए 24 तिया 72 3 बार जाएगा। तो अब हमें देखना है हमें वर्क किससे कराना है? हमें वर्क कराना है ए से। किससे वर्क कराना है? ए से वर्क कराना है। तो अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे हमें ए की इफिशियंसी बतानी है। तो बोलो बी की कितनी? 4, ए की कितनी, मतलब सी की कितनी है? 3। तो अगर बी और सी की मिला के 7 हो रहा है तो तीनों की कितनी दी गई? 9। अगर इन दोनों की इफिशियंसी को ले लिया जाए, बी और सी की इफिशियंसी को ले लेते हैं तो हो जाता है 7। कितना होता है? 7। तो बोलो 9 में ए की इफिशियंसी कितनी बची? ओवरऑल इनको ऐड करने पे 7 होना चाहिए, तो यानी इसकी इफिशियंसी कितनी बची? 2। तो हमें आसानी से पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ए की क्षमता कितनी है? 2, यानी 2 क्षमता से ये मुझे 72 काम कराना है। 70 तो 2 से डिवीजन लगाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी 36 डेज में हम उस वर्क को ए अकेला मेरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो जैसे कि आप जब शेयर और लाइक करते हैं ना तो मुझको पढ़ाने का कोई मतलब महसूस होता है। ठीक है, तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। क्लियर है? तो कहने का तीसरा क्वेश्चन है ए किसी कार के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी समान कार के 3/5 भाग को 9 दिन में, सी उसी कार के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है। वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि ए किसी भाग का 1/2 जो पार्ट है, 1/2 पार्ट कितने घंटे में बोलो करता है? 5 दिन में करता है। 1/2 पार्ट 5 दिन में। अगर मैं इससे पूरा पार्ट काम करवा लूं, पूरा पार्ट, तो आप बताएंगे ना, तो कहने का मतलब 5
और ये क्या हो जाएगा, इधर पलट जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। तो यानी इसे कितना दिन लग जाएगा, 10 डेज लग जाएगा। तो आप ही बता सकते हैं कि आधा काम अगर करने में मुझे 5 दिन लगते हैं तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब अगला देखो, तो बी वाला जो है, बी क्या बोला गया है, बी 3/5 पार्ट को, यानी कितना, 3/5 पार्ट को करता है, 3/5 पार्ट को 9 दिन में करता है, यानी कितने दिन में, 9 डेज में करता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं एक पार्ट करने में कितना समय लगेगा, एक पार्ट करने में, तो आप 9 × 5/3 हो जाएगा। इधर आप पलट सकते हैं इसे, 3 का 3, 3 3 9, तो पूरा पार्ट करने में इसे कितना लगेगा, 15 डेज लगेंगे। कितना लगेगा, 15 डेज। ऐसे ही आपका सी वाला है, क्या सी है, सी उसी कार के 2/3 पार्ट को, यानी 2/3 पार्ट को कितने दिन में करता है, 2/3 पार्ट को 8 दिन में करता है। कितने दिन में, 8 दिन में। अगर मैं कंप्लीट पार्ट अगर करवा लूं, कंप्लीट पार्ट करवा लूं तो कितना हो जाए, 8 × 3/2, 2 से काटूंगा तो कितना, 4 यानी 12 आएगा। कितना आएगा, 12 डेज आएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके, अब इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका क्या ले लें, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, मैंने बोला ना सबसे बड़ा नंबर लीजिए, तो बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 15 है। तो 15 का टेबल पढ़िए, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 15 का टेबल पढ़िए, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, यानी 15 चक्कू 60, यानी 60 जो है उसमें 12 का पहाड़ा भी आ रहा है और 10 का भी पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, 12 का भी और 10 का पहाड़ा जा रहा है। तो बोलो कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 60। तो 10 छिंगा 60, 6 बार गया, 15 चक्कू 60 यानी 4 बार गया, 12 पंचे 60 यानी 5 बार गया। तो इनकी जो क्षमताएं हैं, इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सबकी अलग अलग क्षमता आ गई। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या बोला गया कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों की क्षमताएं जोड़ दो, तो 6 और 4 10 और 5 15, तो 60 जो काम कराना है वो 15 से करा दीजिए, तो हमारा टाइम निकल आएगा। तो बोलो टाइम कितना, 15 चक्कू 60, यानी कितने, 4 डेज लगेंगे उस कार्य को करने में। कितने डेज लगेंगे, 4 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। और इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना, तो 1/पार्ट यानी हाफ पार्ट बोला गया तो 5 डेज में, तो यानी आपको यह करना है कभी भी पूरा पार्ट करें, यानी पूरा कार करवाइए, सबको इक्वल कार करवा दीजिए। और इक्वल कार कराने के बाद जो भी डेज बनेंगे उनका एलसीएम लेके और इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे, फिर टोटल क्षमता से डिवीजन कर देंगे। जैसे यहाँ टोटल वर्क और नीचे टोटल क्षमता, डिवीजन करेंगे यानी आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में और बी और सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए इसे 8 सही 4/7 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यानी दो लोगों मिलकर काम करते हैं, तो देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। उसके बाद बोला गया बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं, यानी बी और सी मिल जाते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 24 डेज में कर देते हैं। क्लियर है। उसके बाद बोला गया है कि सी और ए, यानी सी और ए ये मिलकर करता है, ये काम करते हैं आपका 8 सही 4/7 डेज में ये काम करते हैं। इतना तो अगर मैं कंप्लीट इसका काम करूं तो 7 8 56, 56 और 4 60, 60/7 डेज में, मतलब 7 डेज में। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, तो हमने बोला ना 60 का पाड़ा पड़िए, 60 में ये जा रहा नहीं जा रहा, तो 60 दूना 120, 120 में 24 का भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो यानी एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। जैसा कि हम बोलते हैं इनका सबका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो 8 का पाड़ा पड़िए कितने बार जाएगा, 15 बार। कितने बार गया, 15 बार। 24 का पाड़ा पड़िए कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और इधर 60 का हमें देखना है इफिशियंसी कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे 120, जब भी अपान वाला वैल्यू ऐसे कर लिया करिए, 60 करिए अपॉन 7, तो 62 जा ये मतलब 60 दूना, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करा दिया यानी कितना आएगा 14। इसका कितना आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 14। तो जब इसकी क्षमता 14 आ गई है
इसकी क्षमता कितनी आई 14। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है टोटल वर्क। अब आप क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर दीजिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो, एक बार ये एक बार ये, यानी 2a हो जाएगा, प्लस एक बार ए बी एक बार ए बी यानी 2b हो जाएगा, प्लस एक बार ए सी एक बार ए सी यानी 2c हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्षमता, इनकी टोटल क्षमता कितनी, ये और ये सब जोड़ दीजिए, तो इधर कितना हो गया 20a हो गया और 14 यानी 34 हो गया। कितना हो गया 34। अब हम क्या करेंगे, जब 34 मेरी क्षमता आ गई तो इसमें देखो 2 और 2, 2 सभी में कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 34। 2 से काट दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 17 दूनी 34 यानी 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा। अब ये जो 17 आपका दिया गया, इसको डिवीजन करना है किसमें, x नहीं, आपको डिवीजन नहीं करना, तो यानी a प्लस बी प्लस सी, तो देखा क्या मेरा कितना आ गया 17 आ गया, तो 17 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो मेरा 17 आया है, अब ये a और b और c तीनों की क्षमताएं आ गई, तीनों की क्षमता कितनी है 17, और हमें काम किससे कराना है, हमें काम कराना है c से। तो हम क्या करें, अगर तीनों की क्षमता में से हम b c a और b घटा दें, तीनों की क्षमता में से a और b घटा दें, इसमें से a b और लेस कर दें, तो हमें c की क्षमता पता चल जाएगी। किसकी, c की क्षमता पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, तीनों में से a और b को घटा देते हैं, तो a b को घटाएंगे तो a b की है कितनी 15, 15 से घटा दिया यानी कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब ये 2 जो क्षमता बची वो c की क्षमता बची। किसकी क्षमता बची, c की क्षमता बची। अब वर्ग कितना है 120 है, 120 को 2 की क्षमता से कराइए तो बोलो कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना वर्क आएगा 60 डेज में कर देगा कौन, सी कितने डेज में कर देगा, यानी 60 डेज में कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जब भी 2 पर्सन वाले आ जाएं, दो एक साथ करते हैं, तो देखिए आप पहले क्या करिए, ए और बी यानी टोटल आपका 8 आ गया, ये ऐसे लिख लीजिए, फिर इनका एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना टोटल ऐड कर दीजिए। हर पर्सन 2 बार आएगा, यहाँ पे हर पर्सन 2 बार आएगा, 2 कॉमन लीजिए। पहले हमें तीनों की क्षमता निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी वर्क करवाएगा उसका निकाल सकते हैं। इसमें आपको सी का भी पूछा गया, और कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में आपसे बी की वैल्यू पूछ लेता है। किसकी वैल्यू पूछता है, बी की। तो बी की कैसे निकालेंगे, अब हम ए और सी की वैल्यू इसमें से लेस कर देंगे। जैसे ए और सी की बोलो कितनी है 14, और यहाँ पे है टोटल कितनी 17, तो इसमें 17 में से 14 घटा देंगे ना, 17 में से 14 घटा देंगे, कितना बचा 3। अब 3 से हम ये वर्क करा देंगे तो हमारी बोलो किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। अब इसी तरीके से कभी कभी पूछता है, चलो हम बी की निकाल लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या है कि इसकी बी की कितनी आ गई, आप 120 को कितने से डिवीजन कर दिए, 3 से करिए तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 40। बी की कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। जैसा कि 3 बचा था ना क्षमता, तो इसका कितना 40 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम किसका निकाल सकते हैं, ए का भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखते रहिए, और जितने भी हैं तो इनका सबका कंसेप्ट आपको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी समान कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 5 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे, यानी पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा जब बी चला जाता है। तो क्वेश्चन आपका है, ए बोलो ए कितने डेज में करता है, यानी 20 डेज में। ए कितने डेज में 20 डेज में किया ए ने काम, और बी ने कितने डेज में किया 25 डेज में, 25 डेज में काम किया। ठीक है, अब बी ने 25 डेज में काम किया, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जैसा कि हम पहले भी बोल सके, इसका पहाड़ा पढ़िए 25 चक्कू 100, जिस 20 का भी इसमें टेबल आ रहा है, तो हम यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100। 20 का पहाड़ा पढ़िए 20 पंचे 100, 25 का पढ़िए 25 चक्कू 100। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मेरा ये एलसीएम आ गया। हुआ क्या, 5 दिनों ने दोनों एक साथ काम किया, 5 दिनों तक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 गुणे दोनों की क्षमता कितनी है बोलो 9। दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है 9। तो पूरा काम इन्होंने कितना कर दिया 45 दिन में, मतलब 45 यूनिट कर दिया। टोटल मेरा काम कितना है, टोटल मेरा 100 यूनिट है,
और मैंने बोलो काम कितना कर दिया, 45 यूनिट काम कर दिया है, तो बोलो मेरे पास बचा कितना, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास बचा 100 में से 45 लेस कर दीजिए, तो बोलो कितना आएगा, 55। और जो ये जो शेष काम करता है, अब तो कौन चला गया, अब चला गया हमारा बी चला गया, तो ये शेष काम बचा वाला काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की क्षमता है कितनी, ए की क्षमता है 5, तो ये 5 की क्षमता से काम करेगा, 5 × 5 और 5 × 5 5 × 5, यानी कितना, 11 दिन इसे लगेंगे। और हमसे बोला गया कि टोटल कितने दिन में ये काम हुआ है, तो एक बात बताइए, 5 दिन पहले हो चुका था और 11 दिन बाद में लगे, तो टोटल काम हुआ है आपका, टोटल जो काम हुआ है, यानी टोटल ये जो वर्क हुआ है वो आपका हुआ 11 और 5 यानी 16 डेज में ये कंप्लीट हो गया। टोटल ये कितने डेज में कंप्लीट हुआ, 16 डेज में कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो हमने देखा क्या, ये मेरा 16 डेज में कवर हुआ। या हम ऐसे इस क्वेश्चन को आपको ऐसे आज डील करना है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन इतने रहते हैं, बाकी कल करते हैं।